आपको हमारे कमरे में कौन भेजा है? जब पिताजी ने ही भेजा होगा। तुम लोग मेरी जान लेने के लिए आए हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे मेरी हालत में छोड़ दे। घबरा नहीं, तेरी जान लेने के लिए नहीं भेजा। तो जिस मुसीबत में घिरी है उस मुसीबत का निवारण करने आया हूँ। जिस परेशानी में घिरी है उस परेशानी को दूर करने के लिए आया हूँ। बाबा भोजन की चेला आप मेरी परेशानी मत देखिए, आप मेरे प्यार को बचा लीजिए मुन्ना, क्योंकि उनके बगैर एक पल भी रह नहीं रहा। बेटी, तेरा प्यार कौन है? मेरा प्यार, उनका नाम राजकुमार विजय सिंह है। चेला करेंगे, काम हो रहा है। यानी राजकुमार विजय। हाँ, राजकुमार विजय को तो बचा सकता हूँ, लेकिन बेटी तेरा पिता बहुत बड़ा जादूगर है। उसके जादू के सामने जब देवी देवताओं की शक्ति फेल हो जाती है तो फिर बाबा भोजन की चेला करेंगे क्या कर सकते हैं? इसी बात का तो रोना है मेरे में। बेटी कैसे बच पाएंगे? अगर कोई उपाय है तो बताओ, मैं बताऊंगा। तो कोई उपाय नहीं है मुझे। कहां से आपको कौन सा उपाय बता दो? क्योंकि नहीं, मेरे पास उपाय है मुझे, मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? मेरे पिताजी मुझे मंत्रों से सिद्ध की हुई एक जादू भरी अंगूठी दी है। चेला श्रेणी काम हो रहा मुनिवर, क्या आपके पिता ने एक जादू जादू से भरी? हाँ। वो अंगूठी देखो। नहीं, आप मुझे पहले वचन दो कि आप मेरे प्यार को बचाकर मेरी शादी उनसे रचा देंगे, तब तो मैं वो अंगूठी आपको दे दूंगी। यदि वो अंगूठी आप पहन तो मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो जाएंगे। उस अंगूठी से सारी जादू नाकाम। हाँ। मैं वचन दे रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ कि बेटी तेरी मां का सिंदूर बनेगा तो राजकुमार भी बनेगा। और हमें क्यों ना इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी, लेकिन एक दिन मैं अपनी आंखों के सामने तुम दोनों की शादी रचवाऊंगा। अंगूठी के रहते अगर कोई आज नहीं आएगा मुनिवर, ये लीजिए। चेला करेंगे, काम हो रहा है। चेला करेंगे, हमेशा लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। काम हो रहा है। बेटी मुनिवर, अब हमें थोड़ी आवश्यकता है मायावी काजल। क्या मुनिवर, आप ही अभी काजल पर आकर अटक गए? इसी काजल के चक्कर में तो राजकुमार विजय सिंह भी आए थे। क्या उसी काजल के लिए राजकुमार विजय सिंह आए थे? हाँ, वो भी पिताजी के हाथों पकड़े थे। आप ऐसा कोई काम नहीं करना मुनिवर कि मैं अपने प्यार के हाथ धोए। याद रखो पुत्री, अगर काजल ना मिला तो फिर तुम अपनी प्यारी राजकुमार को नहीं बचा पाओगी। वो आवेश मारे जाएंगे। ऐसा मत कहिए मुनिवर, आपको काजल चाहिए? मैं आपको नकली काजल दूंगी। नकली काजल क्या करिए लेकर? आंख का शोभा बनाना है क्या? अरे तो असली काजल दो, नकली में क्या रखा है? भले ही मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको तो ज्ञान नहीं दे सकती हूँ मुनिवर, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मैं वो बात नहीं कह रही हूँ जो समझ रहे हैं आप।
मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मुझसे नकली काजल ले लीजिए और नकली काजल लेकर आप असली काजल के पास पहुंचिए। वहां पर पहुंचते ही जिस जगह पर असली काजल है वहां पर नकली काजल रखकर असली काजल ले लेना है, क्योंकि वहां पर मेरे पिताजी कोई काजल नहीं पाएंगे तो बहुत ज्यादा वो क्रोधित हो जाएंगे। और फिर आगे आप तो जानते हैं कि क्या कर सकते हैं वो। बेटी मुनिवर तो वो नकली काजल तो मेरे पास नकली काजल नहीं, अवश्य इनसे तो जान ज्ञान है। बाबा हमका जनाब कोनो वैसा किया कभी बनवाओ पड़ी गोया भाई हो ये लीजिए मुनिवर। बेटी लेकिन इसमें आपको एक बात और बता देती हूँ मुनिवर। क्या आप काजल लेने जाना तो सिर्फ रात के वक्त ही जाना, क्योंकि दिन के समय सूरज की किरणें पड़ते ही वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी के अंदर छिप जाता है। रात में ही जाता है। यानी वो काजल सिर्फ रात ही में मिल सकता है। हाँ मुनिवर। बेटी मैं रात ही में जाऊंगा। ठीक है मुनिवर। बेटी अभी मैं काम करना होगा। क्या मुनिवर? मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा और तुम जोर से चिल्लाओगी कि पिताजी मैं ठीक हो गई हूँ, वो लड़का मेरे ऊपर जाकर कर गया था, इसे मैं गुमराह हो गई थी और तत्काल उसको बलि दे दो। और उसने आपकी मान सम्मान पर मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुनिवर कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अपने आंखों के सामने खड़ा हूँ। अरे बेटी धोखा देना है, धोखा देना है? क्या कहना है मुनिवर? पिताजी तत्काल उस लड़के को बलि दे दो, मैं उसकी किस्मत नहीं देखना। आप मंत्रों का जाप कीजिए मुनिवर। पिताजी 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 आप ये क्या करवा रहे हैं? मुनिवर को क्यों बंदी बना रहे हैं? अरे पिताजी यदि मुनिवर नहीं होते तो आपकी बेटी ठीक भी नहीं होती। मतलब कि उस लड़के ने आपकी नाक कटवा डाली, मेरी इज्जत के धब्बा लगा दिया, मुझे बदनाम कर दिया। मेरी आंखों के सामने कर ले आइए, मेरी आंखों के सामने उसका गर्दन काट दो। मैं सिर्फ खून से नहाना चाहती हूँ। पिताजी पिताजी अरे हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बिटिया बदल जाएगी। काम हो रहा है। काम हो जाएगा बिटिया, अब काम हो जाएगा। अरे सारे सुनो हमारी बात को। जाओ कम से कम 10-12 दिन हो गए, गिला करो, दे दो बाबा को। क्या गधा? हाँ गधा। बोले गधा क्या करेंगे लेकर? गधा तो जरूरत पड़ेगी। तुमने हमको खुद कर दिया, हमारी बिटिया की मति को बदल दिया। हमको गधाए गधाए का मतलब ये हुआ कि ये जंगल है, यहाँ पे गधों के अलावा कोई वाहन वगैरह तो है नहीं, इसलिए गधों से दौलत हकों में भर करके गधों के पीठ पे लगवा देंगे। ले जाओ बैठ करके जिंदगी भर तो आराम करो। धन दौलत लेकर क्या करेंगे? तो फिर हम क्या दे बाबा भूलेंगी, चेला करेंगी, वो दौलत से मोह नहीं है। अगर देना है तो मैं अभी काजल दे दूं। गर्जी मायावी काजल का लाल भी अपनी दीवार पे लाया तो फूल
चाहूंगा कि तुमने हमारी बेटी को ठीक किया है। 7 लोगों का गला काट दिया है मैंने काजल के चक्कर में। 8वां साला हमारी कोठरी में मौत की भीगे की पल मांग रहा है। कहीं ऐसा न हो कि तुम दोनों की भी मौत लिखी हो। हम काजल लेकर के आए, सिर्फ काजल का दर्शन करना चाहते हैं। बड़ी बहुत बड़ी तारीफ सुना है कि बहुत शक्तिशाली काजल है। मैं तारीफ सुनकर आया हूँ। नहीं हम समझ नहीं पाए मेरी सारी बाबा यू है मिस्टर स्टोर में बिल्कुल सही हो गए थे, नहीं समझ पाया। तो आप दर्शन करना चाहते हैं? ओके ओके, तुम बताओ विद्या बदल गई हो ना? बाप रे, हम तुमको दर्शन जरूर करें, लेकिन एक बात याद रखना, हमारी विद्या के कमरे में तुम दोनों अकेले तो गए थे, कोई बात नहीं, चलेगा, पता नहीं कैसे क्या क्या, कोई बात नहीं। लेकिन काजल के भाई तुम दोनों अकेले नहीं आओगे। काजल के भाई हमारी खतरनाक है, तुम्हारी बराबर निगरानी करते रहेंगे। दर्शन करोगे लेकिन 5 फीट की दूरी पर करोगे, नहीं आओगे। ठीक है जनाब, तुम दोनों वाले घर देखो, ये काजल के दर्शन करना चाहते हैं, तुम साले अपनी आंखों को फाड़ करके मिर्ची डाल दो, हाँ, ताकि आंख न बंद होने पाए, और बराबर आंख फाड़ करके देखते रहना, हाँ, काजल के करीब नहीं आने पाए। अगर काजल गायब हो गया बच्चा, तो तुम दोनों जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो, उसी रास्ते से अंदर डाल दूंगा बच्चा। हाँ याद रहे, अगर काजल गया जाओ बाबा जाओ, काजल के दर्शन करो, जाओ। मैं समझा पता नहीं क्या हुआ, ये तो नहाते तो है नहीं हो। नहीं नहाता हूँ, 7 साल में नहा लेता हूँ। उचारो मत बेटिया, उचारो नहीं देखा। अच्छा ये बताओ बेटिया, ये बाबा लोग जब अंदर गए थे क्या किया था? मतलब करीब गए थे कि दूर से? कुछ दूर से मतलब किया है क्या? मतलब कि पढ़ रहे थे कि ऐसे ही तो ठीक हो गई हो? शकल देख के वो वहाँ पर खड़े होकर के तेरी जुबान लड़खड़ा रही रे। बोलो विद्या। पिताजी वो वहाँ पर खड़े थे और वहाँ से ऐसे और मुझे अरे बाबा लोग ब्रह्मचारी बाबा, इनको दुनियादारी से क्या मतलब है? फिर हमारी क्या हो तुम है? अब देखना तुम्हारे सामने उस हरामी को कैसे मारते। अब देखना क्या होता है ना? इसका सही कहती हो। अब उसकी गर्दन काटेंगे, तुमको बगल में बिठा करके दिखाएंगे कि हमारी विद्या देखेगी कैसे नजारा है। हम काटेंगे सारे हरामी को। बदल गई हो। बदल तो गई हूँ पिताजी। आप मेरी
और क्या करूं मैं मजबूर हूँ। अगर पिताजी को बचाती हूँ तो मेरा प्यार कुर्बान हो जाएगा, और प्यार को बचाती हूँ तो चलो देखा जाएगा। अब तो भेद मैंने बता ही दिया है। अब पिताजी आप बैठ कर नहीं देखोगे, शायद नहीं देखोगी। अब होगा तो देखा। बाबा जी, यही है वो मायावी काजल। आप लोग दर्शन भी करते रहिए, हम दोनों भाइयों को भजन भी सुनाते रहिए। क्या भजन लाइट का इंतजाम बड़ा अच्छा है। आओ बाबा वाह, रात के वक्त लाइट क्यों जलाते हैं? जरूरी है। क्या जरूरी है? देखा का पड़ा यानी क्या? ताका का पड़ा इसलिए लाइट जला रहा है। आओ बा, मैं कुछ दिन निकल गया थी पीछे से। जिला से भी काम हो रहा है। भजन भजन के बड़े शौकीन। और भजन बिना मन नहीं पशु के समान। भजन पशु के समान। बाबा नीचे घुसी है का ए भाई देखो काजल है कि नहीं?
अरे काजल, बाबा लोग चले गए दर्शन। बाबा लोग चले काजल भी है, चलो हम दोनों भी चलते हैं। चलिए। वो जहाँ भी हो उनकी मदद करना ईश्वर, क्योंकि वही मेरी एक रास्ता है। आप आ गए मंडल। बेटी, ये रहा वो काजल, नकली काजल उसी फूल में छिपा दिया और उसने काजल हासिल कर लिया। बेटी, अब तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मंडल? काल कोठरी का रास्ता हमें नहीं मालूम, क्योंकि वहां मैं नहीं पहुंच सकता। बेटी, तुम जाओ किसी तरह काल कोठरी और उस लड़के को किसी तरह काल कोठरी से छुड़ा कर बाहर लाओ और यहाँ से भागने का प्रयास करो। अगर शंकुधारी पर पार कर तो फिर तेरा बाप कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। अरे शंकुधारी पर के बीच फंसी गई तो ये बाबा भुजंगी चेला तुरंगी, डरने की बात नहीं। ठीक है मंडल। मैं अपनी जान की बाजी रखा ले जाती हूँ। काम हो रहा, काम हो रहा बाबा। काम हो रहा। बाबाओं की वजह से हमारी समस्याओं का निदान होता नजर आ रहा है, लेकिन अबे बाबा लोग कहाँ गए? बाबा लोग चले गए। चले गए? हाँ। तुम लोगों से बताया कि नहीं? नहीं बताया भी नहीं। अबे सारे काजल है कि नहीं? काजल है। काजल है? है। जाने दो बाबाओं को, क्या मतलब है, जाने दो। अभी काम करो, तुम कम से कम 1 क्विंटल फूल का इंतजाम करो। ये क्विंटल? हाँ, 1 क्विंटल फूल का इंतजाम करो और उस लड़की को नहलाओ धुलाओ और उसके बाद उसके बॉडी को खुशबू से तरबतर कर दो और फूलों से उसके बॉडी को सजाओ। हम माँ काली के चरणों में डाल करके बड़े दीप विधान के साथ उसकी बलि चढ़ाएंगे। माँ काली का खप्पर भरेंगे, हमारी 22 शक्तियां और आ जाएगी और हमारा दुश्मन भी मिट जाएगा। मिठाई इंतजाम फौरन करो। इधर आओ। सिवाय जैसे काफी दिन गुजर चुके, महाराज विभाग से बंधा हम सारा राजा बना बैठा है और हम लोग मंत्री बने टहल रहे, सारी जिंदगी से हो गई, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। तो शिराज करते हैं पूरे भाग सिंह के पास आराम से राजरियासत ताजो करते नाम लगा आओ।
आपके लिए आया था और कहाँ आके फंस गया। मैंने कभी अपने लाइफ में सोचा नहीं था कि मुझे काल कोठरी में रहना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी अब कभी वापस नहीं आएगी और कल सुबह होते ही वो जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा और मैं बेबाक यही मारा जाऊंगा। और कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे माता पिता मेरे घर में रो रो कर अपनी जान दे देंगे। गीता ने बेचारी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। क्या करूं मेरी समझ में कुछ नहीं आता। गीता तुम कहाँ हो गीता? को झुकाना होगा। ये भगवान विजय 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 गीता, मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं आपके पिताजी मुझे मार देंगे, मुझे ले चलो जल्दी। उदयभान, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। देखे काफी दिन गुजर चुके, अंधे होकर बैठे हो और रियासत से आवाज उठती है कि अब तुम मेरी रियासत को तुम नहीं मैं चलाऊं। मैं कई बार समझाई तो माइक दे दे, खाली घूम रहे हो, माइक नहीं पकड़ा रहे हो।
और ये आ गए शिव शंकर पाल बिजौली, हमारे भैया की तरफ से 20 रुपए इस बाबा के लिए भजन में खुश होकर इनाम पा दिए। भीमा सिंह, कहो उदयभान सिंह, समझ में नहीं आ रहा है कि आज तक तू हमारा नाम नहीं लेता था और आज हमारा नाम लेकर के हमारे सामने इस तरह की बातें कर रहा है। सिपाही समझा दे इसे, ऐसे नहीं अब चलेगा काम। ताज और दत्त छीनो और डाल दो हाथों में हथकड़ी, ले जाओ कैद खाने में डाल दो। चलो ले जाओ, डाल दो कैद खाने में दोनों को। 4-5-500 के लिपस्टिक लगवा लो, जब दिखा नहीं तो कौन सिपाही देखिए, अब ये दोनों हो गए कैदी और आज के बाद इस धारा नगर का सम्राट ये भीमा सिंह। यानी यहाँ के महाराज भिखारी सिंह। हाँ अच्छा, ये कमीना भीमा सिंह, भीमा सिंह आज के बाद यहाँ का सम्राट भीमा सिंह और तुम सिपाही नहीं, अब तुम मंत्री बन जाओ। मंत्री? हाँ, अब हमारा वो हौदा ऊंचे हो ही एली उठाए के चारा साले अबे हौदा नहीं, ओहदा ऊंचा हो गया। क्या होगा? अब तुम यहाँ के मंत्री कहलाओगे। तुम्हारा नाम मंत्री शैतान सिंह होगा। शैतान सिंह उर्फ परेड। हर जाओ और तुम रियासत के अंदर ऐलान कर दो कि आज का बाद जिसकी जिस चीज की ख्वाहिश हो वो अगर भीमा सिंह से मिले उसकी हर ख्वाहिश को पूर्ण मैं करूंगा। ऐलान करके सीख आओ, फिर हम तुम्हें अब दूसरा काम सौंपते हैं। हेलो, इसी के साथ साथ यहाँ गए रामू जोगी गढ़ी मोहल्ला के रहने वाले 50 रुपए का व्यवहार, सुंदरलाल जोगी गढ़ी मोहल्ला 50 रुपए का व्यवहार। गलत है, फिर जाओ, गलत है, गड़बड़ान नाम गड़बड़ान। और मेरे दोस्तों, माता एवं बहनों, यहाँ का महाराज अब महामंत्री जो है वो भिखारी सिंह है। ओ हाँ, नमो भूल जाए आज महामंत्री भिखारी सिंह। बोलो। हेलो, रामू जोगी गढ़ी मोहल्ला के रहने वाले 50 रुपए का व्यवहार। यहाँ के महाराज भीमा सिंह और भीमा यहाँ के राजा और यहाँ का मंत्री मैं शैतान सिंह उर्फ परेड। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो आकर हम लोगों से मिलिए, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। जितने हमारे मर्द भाई हैं, जितने मन से दुए हैं, अगर तकलीफ हो तो भीमा सिंह से मिलो और मेहरबन का तकलीफ हो तो हमसे मिलो। लड़कन का तकलीफ हो तो हमें मेहरारू से मिलो, और अगर बुढ़वन का तकलीफ हो तो कौनो कुआं में कूद के मर जाओ, कोई तकलीफ दूर नहीं होगी। आप लोग देखिए, यहाँ के महाराज महामंत्री भिखारी भीमा सिंह और यहाँ का मंत्री शैतान सिंह उर्फ परेड। सबको चौके हो गया है? तो फिर देरी किस बात की है? ले आओ साली कमबख्त छोकड़े को। आज हमारा वो शुभ दिन है जो उस दुश्मन को हम मिटाएंगे। ले आओ उसको खींच करके।
गुरुजी सब गड़बड़ हो गया। लौंडा काल कोठरी में नहीं है गुरुजी। काल कोठरी में नहीं है? नहीं है। ओ गॉड, ये कैसे हो सकता है? पता काल कोठरी कैसे निकल गया? क्या मालूम किधर गया। अरे वहां तो पंछी पर भी नहीं मार सकता है। अबे देख लड़की है कि नहीं, पहले देख। तो गड़बड़ हो जाएगा। सब गड़बड़ हो गया। आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में। कमरे में लड़की भी नहीं? नहीं है। मतलब लड़का गया, लड़का भी गया, लड़की भी गई। लड़की भी गई। तुम साले जिंदगी भर हमारा हराम का हमारा खाते रहे। हाँ। और दोनों यहाँ से तुम्हारी मैया एक्शन दिखा रहा है। लड़की लड़का साले सब गायब हो गए। तुम साले तुम क्यों नहीं मर गए? अबे पकड़ो नहीं, निकल जाएंगे। हाँ, जंगल कर पार न करने पाए पकड़ लो। यहाँ रुकना ठीक नहीं। हाँ। अगर आपके पिताजी ने वहां जाकर देखा होगा काल कोठरी में, तो जरूर हमारी तुम्हारी खोज में आएंगे। चलो अब जितनी जल्दी हो यहाँ से बहुत जल्दी निकलो। गीता, बदतमीज लड़की, ये क्या कर रही है तू? तूने तो कहा था कि पिताजी मैं बदल गई हूँ और छोकरे को लेकर के जा रही है। पिताजी, वो तो सिर्फ एक नाटक था। नाटक? इन्हें बचाने के लिए। हाँ। अगर मैं ऐसा नहीं करती हाँ। तो आप इन्हें मार डालते। अरे बाप रे। इसलिए मुझे मजबूर होकर ये काम करना। एक बात बताओ बिटिया। हाँ। मतलब ये बच जाए, तुम्हारा बाप मर जाए, कोई बात नहीं चलेगा है? इसको तुम बचाना चाहती हो, बाप मर जाए भाड़ में जाए बाप। अरे बदतमीज लड़की, तेरी माँ का अंत तेरे बचपन में ही हो गया था। मात्र 1 साल की थी। मैंने अपने सीने से चिपका करके तेरे को पाला है। भूल गया था कि मैं बांग्लादेश का फर्स्ट लेवल का एक मैजिशियन हूँ। भूल गया था एक हाथ में तेरा कचरा होता था, दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली होती थी। चाहता तो न जाने कितनी बीवियों को ला करके शुमाली गुफा में डाल देता, लेकिन अपनी शादी नहीं की क्योंकि मैं अपनी बेटी का प्यार बांटना नहीं चाहता था। और आज वही लड़की कह रही कि मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपने बाप को मारना चाहती है, नालायक कहीं की। अगर मैं जानता कि इतनी बैंसट निकल जाएगी तो बचपन में तेरा गला दबा करके मार डालता छोकरी तेरी को। कहाँ भाग कर जा रही लेकर इसे गोता, और तब फल करूंगा आज मैं तुम दोनों को। मार डालूंगा गीता, अब ये जिंदा नहीं। अब गीता तुम नहीं बचोगी। अभी तक तो बेटी समझ करके तेरे को छोड़ दिया था, लेकिन आज जिस लड़की को अपने पलकों में छिपा करके रखा था कि हमारी बेटी को नजर ना लगे, लेकिन आज वही लड़की आंसू बन करके जमीन पर टपक गई है। और गीता, जमीन के टपके हुए आंसू कभी उठाए नहीं जाते हैं, इसलिए तुम दोनों की मौत है मौत। ये
लड़की फिर बदल गई, पता नहीं इसको क्या हो गया है। इसको फिर देखो, कोई मंत्र चलाओ, बदल गई। और खबरदार करना नहीं बच्चे पर तू मार, ये क्या है? वरना इस शमशीर से लूंगा से उतार। खबरदार करना नहीं बच्चे पर तू मार, अभी सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वरना शमशीर से लूंगा सीधे उतार। बचो, भागो। अरे पकड़ ले, पकड़ा। अरे बाप, नहीं लड़ पाऊंगा। अबे साले इंसान नहीं है बे, अबे ये सब लोहा है। नहीं, सांस फूल आई बे, नहीं लड़ पाऊंगा। पकड़ इसको, पकड़ तो बताता हूँ मैं। अब हमें मंत्र को यूज करना होगा, लड़ नहीं पाऊंगा। जिला सुरंगी काम हो रहा है। सुरंगा भुजंगा भी काम होता है। रुको, हम तुमको दिखाते हैं खेल। जय अघोरी देव, गुरुदेव कहाँ घुसे हो? जय अघोरी देव, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय विजय 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 नमः। अभी मेरा मंत्र इनके बॉडी को प्रभावित नहीं कर रहा है। घोड़ी देव निकल गए। 1 मिनट, 1 मिनट ओनली। वद्या फलम शाश्वतो निर्विद्य प्रवित्र ज्ञानम तदीक्षितम तद्याग्योर मृगस्राकीदो लोचादिदो दुष्ट फलम किमैष्मा। अबे गीता का इतना बड़ा मंत्र कट गया, गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं जिला सुरंगी काम हो कहीं रहा है। ऐसा तो नहीं जो अंगूठी मैंने अपनी बेटी को दिया था, कहीं लड़की वो नालायक तो है ही है, कहीं लड़की ने उस अंगूठी को इसको तो नहीं दे दिया। अगर अंगूठी दे दिया तो जादू कहाँ काम करेगा? एक काम करो साले, एक ही मार्ग बचा है, काजल के पास भागो, काजल पकड़ो।